कथा पूजन करने के बाद कथा सुने श्री शिव जी कहते हैं कि मंदरा की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों के माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम के क्रम करना पड़े लेकिन फल हमको अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए कि हे प्रभु, इस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप कैसे महाप्रभु हमको प्राप्त होंगे। हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वत्र और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवता में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ। सब पुराण और वेदों के सर्वत्र जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। अरे इनको बाहर भेज दो, आप नहीं सुनने दो, औरों को तो सुनने दो। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आगा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारत वर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आस पास तरह तरह के भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध आचरण पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। यहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं और उस पर्वत राज के जितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें सप्त मणि, रत्न और वैगुण मणि आदि खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हेम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टे तंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही। बैसाख की दोपहरिया में पंचांगी तापन की और श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हें इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं।
उसे समय नारद जी वहां आ पहुंचे। हे मुनि श्रेष्ठ, नारद जी उस समय तुम्हें देखकर गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद आसन आदि देखकर उनके पूजा की और गिरिराज से कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दूं। भगवान विष्णु के सामान्य योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या के लिए आए हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हेमवान के इतने बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर, संग, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर, हे देवी सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हे पुत्रे, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता के बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगे। तुमको इस तरह विलाप करते देख, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे जो कुछ अभिलाषा है, तुम प्रेम पूर्वक में एकाग्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हो। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के इस बात को सुनकर, शरीर त्याग ना करो, चलो किसी के ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा वे खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरे पुत्री को हर के ले गया है। हे नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो गिरिराज, आप अपनी ऊंचा का कारण बतलाइए। आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी सांप ने काट लिया और या सिंह खा गया। हाय हाय, मेरे बेटे कहाँ गए? कैसे दुष्ट ने मेरे पुत्री को मार डाला? ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन वे सिंह, भालू, सिंह जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम सबे अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही। उसके रमणीय तट पर एक बड़े से कंदरा थे। तुमने उसे कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुए, तब तुमने मेरे विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिता दिया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाया और जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहते थे। वहां पहुंचकर मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहती हो मेरे देवता? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैं पति बने और मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दे और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हेमबानवे तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारे खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़े देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा दिया और विलाप करने लगे। हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को सिद्धि के हाथों फेंक दिया। आपने मेरे बात टाल दे, इसमें यहाँ चली आई हूँ। हे पुत्रे, मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध ना कुछ करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी ने सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर के ले गई, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विजय भी बतला दीजिए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन कर सकता है। हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों के चंद्रवार लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिखवावे। फिर शंख बेरे मृदंग आदि बजाते हुए से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास, बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें और ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीन, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले हे देवी, हे शिव रूप, आपको मेरा नमस्कार है। हे स्वरूपणी, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के वैसे वैभेद मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा। हे पार्वती,
मुझे राज्य और सौभाग्य दे, इस पर प्रसन्न हो मैं इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देने, इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से व्याकुल स्वभाव के नकारी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाले इसलिए अन्न में घोर नरक हो जाती है। तेज को अन्न खाने से सूर्य, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, मांसाहार करने से बागिन, दही खाने से बिल्ली और मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी हो जाती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायोज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका के व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। चलो जी आरती के लिए